हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, आज पॉलिटी का ये कंप्लीट करने वाला हूँ। 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। एक लेक्चर ये कर रहा हूँ, एक लेक्चर और अभी करने वाला हूँ। तो आज ये पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स का रिपोर्ट का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है पॉलिटी के 2011 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिकोड किया हूँ। और इसमें आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप पॉलिटी सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं मेंस का भी एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अभी मैंने प्रीलिम्स को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि जो लोग अक्टूबर में पेपर दे रहे हैं उनका तैयारी हो जाए अच्छे से। कैसे फॉलो अप करना है वो मैं वीडियोस में बता चुका हूं, इन ब्रीफ फिर से बता रहा हूं कि मेरे लेक्चर को देखिए। उसके बाद से मेरे वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। और उसके बाद से लक्ष्मीकांत के उस चैप्टर, जिस चैप्टर के, जैसे मान प्रेसिडेंट के बारे में है, प्रियम्बल के बारे में है, उस चैप्टर पे जाइए और वहां पे जाके इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से उसमें उसका आंसर ढूंढिए और फिर उसके हिसाब से उस चैप्टर को तैयार कीजिए। आप एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से वो सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आज के जो लेक्चर है इसमें मैं अभी इस लेक्चर में मैं प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो इमरजेंसी रूल है उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस किस तरह के, दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछे हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको अपने आप से तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ले चल रहा हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ और उसमें डिकोड करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए स्क्रीन पे। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स जो हेडिंग मैंने डाला है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी, प्रोविजंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वाइस प्रेसिडेंट। ये टॉपिक से इन सबको एक जगह मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इनसे क्वेश्चन कम आए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने एक जगह कंबाइन करके आपको बता दिए हैं। आप अकॉर्डिंगली उस चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत में जाके आप उसको तैयार कर सकते हैं। एक बुक मात्र आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ एफिलिएट लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आप परचेज करेंगे तो वहाँ से आपको 5-7% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 5-7% मेरे को इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप बुक शॉप पे भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए 2012 में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से और इमरजेंसी प्रोविजन से किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ केवल मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे एक ही टॉपिक को या एक ही क्वेश्चन को यूपीएससी रिपीट कर करके अलग अलग वर्डिंग में प्ले करके क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। जैसे 2012 का ही ये क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is the duty of president of India to cause to be laid before the parliament which of the following, इसमें से किसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो। इसमें पहला आंसर होगा रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को प्रस्तुत करते हैं या पार्लियामेंट में दिखाते हैं। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इसको नहीं करते हैं। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर कमेटी, कैग रिपोर्ट को भी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए भी जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको भी करते हैं। ऑडिट को लिए नहीं करते हैं, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑडिट को ये नहीं करते हैं, कमेटी को नहीं करते हैं। केवल 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। 2013 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो है, आप इस आंसर के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस और पोस्ट। गवर्नर को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा जो है प्रोविजंस नहीं लिखा गया। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स 2013 में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के गवर्नर हैं जिनको गवर्नमेंट बिना किसी रीजन के रिमूव कर रही थी या उनको ट्रांसफर कर दे रही थी, इसलिए न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है। 2014 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, रेगुलर है, देखिए 12, 13, 14 रेगुलर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। डिस्क्रिशनरी पावर जो वो पावर्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी का मतलब कि वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने 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 बुद्धि से, अपनी समझ से ले सकते हैं। ऐसा कौन सा पावर जो है स्टेट गवर्नर को दिया गया है। तो वो पावर दिया गया है क्या, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। मतलब जिस स्टेट का गवर्नर है उस स्टेट के गवर्नर को ये पावर दिया गया है, ये डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि वो रिपोर्ट एक प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल लगाना के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उनको रिपोर्ट भेज सकते हैं कि आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब स्टेट में जो लॉ पास होता है, बिल पास होता है, उस बिल को गवर्नर अप्रूव करते हैं, लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको वो रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ना कि डिस्क्रिशनरी पावर। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, जो अपनी स्वेच्छा से वो कर सकते हैं। ये पहला और तीसरा आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 2015 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, नहीं। सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो होते हैं जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के पावर में होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द सिविल। यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन दे दिया हूँ मैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of president rule in state। मतलब ये कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो नॉट नेसेसरीली कंसिक्वेंसेस, कि जरूरी नहीं है कि वो उसका परिणाम हो, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी स्टेट में, तो वो होगा डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। ऐसा नहीं है कि डिजोल्यूशन डिजोल्व नहीं होगा, सस्पेंडेड भी होता है या होल्ड भी हो जाता है, जैसा दिल्ली में हुआ था 2017-18 में, उसी टाइम हुआ था। ठीक है ना, तो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड भी किया जा सकता है, सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं को डिजोल्व नहीं होगा, ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, डिजोल्व हो भी सकता है, डिजोल्व नहीं भी हो सकता है। और डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है ना। ये तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से होल्ड किया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में, देखिए पूछे गए हैं, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, इसका मतलब ये प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन प्रेसिडेंट जो है 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं किसी स्टेट में, तो क्या होगा, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय
और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है, उसका जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट करता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है नहीं, ये बाकी कोई स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है, केवल बी आंसर सही है। बाकी स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। असेंबली पहला स्टेटमेंट है, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। नहीं, डिसॉल्व नहीं है तो वही देखिए 2017 वाला स्टेटमेंट। आर्टिकल 19 सस्पेंड इन द स्टेट नहीं। अब प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू स्टेट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। 2018 में एक और क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इससे रिलेटेड कौन सा सही है ये बताना है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ, अलग अलग स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट के एमएलए की वैल्यूज अलग अलग होती है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा राज्यसभा मोर वैल्यूएबल, ये गलत बोले, दोनों का सेम होता है, एमपी का वैल्यू सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे 11 से 20 में ये दिखा दे रहा हूँ। 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तो क्या होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसमें क्या कंडीशंस हैं, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा विद इन 6 मंथ। जरूरी नहीं है कि जब उनका अपॉइंटमेंट हो तो वो किसी मेंबर के हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा का, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। स्टेटमेंट ये इज करेक्ट, लोकसभा का नहीं, किसी भी एक हाउस का होना चाहिए। ठीक है ना, तीन ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये आंसर है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर से देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और काउंसिल से 2011 से 20 के बीच में। 2019 में ही क्वेश्चन एक पूछा गया है, वो क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट है देख रहे हैं, द गवर्नर मेक्स कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। तो ये स्टेटमेंट था कि गवर्नर मेक्स कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। हाँ, ऐसा गवर्नर स्टेट में करते हैं और सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, केवल स्टेटमेंट यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट केवल 1 वाला सही। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, बस यही इतना क्वेश्चन था एंड आई थिंक लगभग कंप्लीट हो गया और एक शायद टॉपिक और बचा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज पॉलिटी जो है सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आप लोग शेयरिंग को मैं स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे कर दिया। तो पॉलिटी सब्जेक्ट आज खत्म हो गया। आप पॉलिटी सब्जेक्ट को एक एक वीडियो को देख के, लक्ष्मीकांत के एक एक चैप्टर को समझ के और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। अब मैं नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं विद इन अ टाइम फ्रेम जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं या तो एक में ही वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। सो उससे बेटर होगा कि मैं 10-10 5-5 मिनट का एक एक सब टॉपिक करके बना दूं। मैं देखता हूं उसमें किस तरह से वीडियो बना सकता हूं या किन 3-4 टॉपिक को कोलैब करके एक साथ में बना सकता हूं, तो वो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मैं ईयर वाइज नहीं जाऊंगा, मैं टॉपिक वाइज जाऊंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 10 सालों में किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे
तो गारंटीड है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और 100% लेंगे। 100 में 80-90% क्वेश्चन आप, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 18-19 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।